Good morning students, time for class 4 भाषा कुटर means Hindi first. Chapter 2 means second chapter. चूहे खा गए तराजू. हमने आपका इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कराया था. नाउ अब हम आते हैं इसके पेज नंबर 9 एंड सेकेंड पार्ट. यहाँ से था दोस्तों में वापस आ गया हूँ. दोस्त में वापस आ गया हूँ. ओके, तो यहाँ पे पहले डेट मेंशन करिए 12/5 मतलब मई 2020. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे का पोर्शन. आई होप आपने उसको अच्छे से रीड किया होगा. रीडिंग आपको खुद करते रहना है. ये मुझे सुनने में नहीं चाहिए स्टूडेंट कि हमारे बच्चे को रीडिंग नहीं आती. पेरेंट्स कहते हैं ये इस बार आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब जो आपको टीचर पढ़ा रही है वो आप कभी भी खोल के देख सकते हैं. और आपको कोई ही भी आपको फंस रहे हो किसी भी पोर्शन में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको वहाँ पे जाके उसको वापस एक बार चेक कर लेना है. ठीक है, तो रीडिंग इज़ अ मस्ट इम्पॉर्टेंट. आपको रीडिंग करनी ही करनी है. इस बार ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हर बार टीचर लेती थी, बट नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू आर इन 4th क्लास. दोस्त मैं वापस आ गया हूँ. जब वो पैसे कमा के वापस अपनी दुकान खोलने के लिए जब अपने गांव वापस आता है, तो जब दोस्त से उसने अपने शॉप की पूरी सफाई करी होती है, सुंदर सी चमका दी होती है. ठीक है, उसके बाद वो तराजू लेने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है. तब वह दोस्त से कहता है दोस्त मैं वापस आ गया हूँ. जाते समय जो तराजू मैंने दिया था अब मुझे उसकी ज़रूरत है, तुम उसे लौटा दो. उसने जाते वक्त एक तराजू दिया था ना अपने मित्र को. दिया था कि नहीं दिया था? सुंदर नाम था ना मित्र का. मित्र को क्या दिया था? तराजू दिया था ना सुंदर को. तो वही वो वापस लेने आया है. ठीक है. श्रीधर ने कहा लेकिन सुंदर मैं मन में तो लालच आ गया था. तो श्रीधर ने कहा लेकिन सुंदर के मन में श्रीधर ने ये बात कही कि मुझे तराजू दे दो. ठीक है, बट लेकिन सुंदर के मन में तो लालच आ गया था. सुंदर जो था उसके मन में एक लालच आ गया था. वह तराजू वापस नहीं देना चाहता था. वह तराजू को वापस नहीं देना चाहता था. अतः उसके पास दोस्त अब मैं क्या बताऊं. अतः उसने कहा दोस्त, तो अब वो तराजू नहीं देना चाहता था, तो उसको कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस तो देने थे. एक्सक्यूजेस मतलब बहाना. ठीक है, तो वो क्या कहता है मैं क्या बताऊं तुमको, तराजू तो चूहे खा गए थे. मैं क्या बताऊं तुमको कि तराजू तो चूहे खा गए थे. अब मैं तुम्हें तराजू कहाँ से वापस दूं. तो कहता अब मैं तुम्हें तराजू कहाँ से वापस दूं. श्रीधर समझ गया कि सुंदर के मन में बेईमानी आ गई है. तभी श्रीधर, क्योंकि तराजू यू नो दैट ना किससे बना होता है? आयरन से बना होता है, लोहे से. सपोज दैट उसको कभी चूहा खा सकता है? नहीं ना. आयरन को आप कोई भी है दांत पे दबा के देखिएगा, आप उसको खा ही नहीं पाओगे. आप कुछ नहीं है, आप प्लेट्स होती है ना, आप प्लेट्स को एक दांत से दबा के देखना, आप उसको नहीं खा पाओगे, उसको च्यू नहीं कर पाओगे, चबा नहीं पाओगे. ओके, तो वही चीज़ सडन वो समझ जाता है. तो श्रीधर समझ गया कि सुंदर के मन में बेईमानी आ गई है और वह तराजू वापस नहीं देना चाहता. उसे मन ही मन बड़ा क्रोध भी आया. जब उसको पता चला तराजू नहीं देगा तो उसको मन ही मन बहुत क्रोध आया. लेकिन फिर भी उसने धैर्य से काम लिया. बहुत ही धैर्य से काम लिया. उसने सुंदर से कहा कोई बात नहीं मित्र, ऐसा तो होता ही रहता है. कहता है कोई बात नहीं मित्र, ऐसा तो होता ही रहता है. अब मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ. मेरे पास कुछ सामान है. तुम अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए मेरे साथ भेज दो. जब तक मैं नहाऊंगा वह मेरे सामान की रखवाली कर लेगा. सुंदर ने अपने बेटे देव को श्रीधर के साथ भेज दिया. श्रीधर उसे साथ ले गया और नदी
नाउ दिस नेक्स्ट पेज। और नदी के पास ही एक गुफा में छुपा दिया। कुछ देर बाद वह सुंदर के पास गया। तो सुंदर क्या बोलता है, तुम आ गए, लेकिन देव कहाँ रह गया? सुंदर ने पूछा। जब मैं नहा रहा था, अचानक एक बहुत बड़ी चील उड़ती हुई आई और देव को अपने पंजों में दबाकर उड़ गई। मैं नहा रहा था, इसलिए कुछ भी नहीं कर सका, श्रीधर ने बताया। श्रीधर ने क्या बताया कि जब मैं नहा रहा था तो एक बड़ी सी चील आई और जो है उसको पकड़ के, देव को पकड़ के ले गई, और मैं नहा रहा था तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक है। सुंदर चिल्लाया, क्या बकवास करते हो, तुम झूठे हो। भला एक चील कभी इतने बड़े बच्चे को उठाकर उड़ सकती है? ये तो कॉमन सी बात है, चील आपको उठा के उड़ सकती है? सपोज दैट आप सोचो, चील इतनी बड़ी तो नहीं होती कि आपको उठा के उड़ पाए, नहीं ना। हाँ हाँ उड़ सकती है, जब लोहे का तराजू को चूहे खा सकते हैं। ये बात कौन बोलता है? श्रीधर बोलता है। तो एक चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है, श्रीधर ने कहा। श्रीधर ने कहा हाँ हाँ उड़ सकती है, जब एक तराजू चूहा खा सकता है तो चील भी बच्चे को लेके उड़ सकती है। सुंदर का सिर शर्म से झुक गया। ये सुनते ही सुंदर का जो सर था, बहुत उसको शर्म आ गई। हाँ, उसको बहुत ही गिल्ट सा फील हुआ। उसकी समझ में आ गया कि श्रीधर क्या चाहता है। उसकी समझ में आ गया श्रीधर क्या चाहता है। उसने कहा, क्षमा कर दो श्रीधर, मेरे मन में लालच आ गया था। उससे बोलता है, मुझे माफ़ कर दो श्रीधर, मेरे मन में क्या आ गया था? लालच आ गया था। तुम्हारा तराजू रखा है, वापस ले लो। तुम्हारा तराजू मेरे पास है और तुम उसको वापस ले लो। सुंदर ने श्रीधर का तराजू लौटा दिया। श्रीधर ने भी उसके बेटे को लाकर सौंप दिया। और सुंदर ने श्रीधर का तराजू जैसे ही रिटर्न किया तो श्रीधर ने उसकी बिहाफ पे क्या किया? उसका बेटा उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज में। आइए, पेज नंबर 11, जिसमें गा सेक्शन है, सही विकल्प छांटो। देव किसका बेटा था? श्रीधर का था कि सुंदर का था? देव सुंदर का बेटा था ना, तो सुंदर पे टिक करिए। नेक्स्ट, सुंदर के अनुसार तराजू कौन खा गए? चूहे खा गए कि कुत्ते खा गए? डेफिनेटली चूहे। सुंदर के मन में क्या था? दया थी कि लालच था? तराजू के लिए लालच था ना, कि तराजू उसको देना ना पड़े, तो लालच। ठीक है। श्रीधर ने किसको नदी पर ले जाने को कहा? सुंदर के बेटे को कि सुंदर की बेटी को? सुंदर का बेटी थी, सुंदर का बेटा था, तो सुंदर के बेटे को, फर्स्ट वाला। ठीक है। ये पोर्शन आपका हमने कंप्लीट किया है, बट ध्यान दीजिए इस पे आपको डेट मेंशन करनी होगी, 12 मई 2020। इसमें डेट ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर? सो अब हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और ओरल और रिटन, और उसके बाद इसके नेक्स्ट पोर्शन करेंगे। ओके, सो हैव अ गुड डे, बाय।